सांबा में पशु तस्करों पर क्रैकडाउन की मुहिम में पुलिस को एक और बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने 3 नामी पशु तस्करों को धर दबोचा, उन्हें सलाखों के पीछे डाल दिया है। सांबा पुलिस पिछले 10 महीनों में 103 पशु तस्करों को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ मामला दर्ज कर चुकी है और इन तीनों की गिरफ्तारी से इस अवैध कारोबार को बड़ा झटका लगा है। और वहीं पर आप तस्वीरें देख रहे हैं इन तीनों की, जिन्हें पकड़ा गया है और सांबा पुलिस को एक बार फिर जो है वो कामयाबी मिली है। और ये बताया जा रहा है कि सांबा पुलिस पिछले 10 महीनों का अगर आंकड़ा देखा जाए तो पिछले 10 महीनों में 103 ऐसे पशु तस्कर हैं जिन्हें पकड़ा गया है, जिनके खिलाफ जो गिरफ्तारी है वो की गई है। और इस बीच ये 3 और बड़े चेहरे जो कि पशु तस्कर का ये जो रैकेट चलता है उसमें काफी बड़ा हाथ जो है वो इन तीनों का भी बताया जा रहा है। नामी चेहरे हैं ये जिन्हें पकड़ा गया है और अब इनके खिलाफ आगे कार्यवाही की जाएगी। वहीं पर हमारे साथ तमाम जानकारी के लिए ऋषि खजूरिया यहाँ पर ज्वाइन कर चुके हैं, तो ऋषि से जानेंगे। ऋषि, आपसे जानना चाहेंगे कि अब जो है सांबा पुलिस काफी ज्यादा एक्टिव मोड पर नजर आ रही है और ये जो मिशन क्रैकडाउन शुरू किया गया है इसको लेकर काफी ज्यादा अभी तक पशु तस्कर पकड़े गए हैं, तो इनके साथ किस तरीके से इनका हशर बाद में किया जाता है, क्या कुछ एक्शन लिया जाता है इनके खिलाफ? देखिए पल्लवी, आपको बता दें कि लगातार जिला पुलिस सांबा की बात करें तो इस समय वो क्राइम को खत्म करने की एक जो पुरजोर कोशिश कर रही है, उसी के तहत अलग अलग तरह की जो कामयाबियां वो जिला पुलिस सांबा को हासिल हो रही हैं। लेकिन आपने कहा कि पशु तस्कर जो लगातार पकड़े जा रहे हैं और अब इनको जो है वो एक पर्टिकुलर सेक्शन के तहत जो वो बुक किया जा रहा है और इनको जो है गिरफ्तार करके इनसे इन्वेस्टिगेशन बड़े स्तर पर की जा रही है। देखिए 2 चीजें इसमें साफ तौर पर सामने नजर आती है। एक तो ये बाहरी राज्यों से जो गाड़ियां लोड कर यहाँ पर पशुओं की लाते हैं, उन्हें कश्मीर घाटी पहुंचाते हैं, उसमें एक एंगल तो ये है। दूसरा ये है कि बाहरी राज्यों से जो गाड़ियां यहां पर लाई जाती हैं ये सबसे पहले अपने ठिकानों पर लेकर जाते हैं और उसके बाद वहां से छोटी गाड़ियों में लोड करते हैं और उसके बाद उनको कश्मीर घाटी लेकर जाते हैं। तो पुलिस जो लगातार सतर्कता इस समय बरत रही है, खासतौर पर अगर एसएसपी सांबा बेनाम तोष जी की बात करें तो उन्होंने एक बीते दिनों दावा किया था कि हमारी जो पेट्रोलिंग पार्टी है वो अलग अलग इलाकों में इस समय रात को गश्त कर रही है, क्योंकि इसमें हीरोइन चिट्टा स्मगलिंग को लेकर बात कर लें या फिर पशु तस्करी को लेकर बात कर लें, इसी के ये टीमें जो वो कॉन्स्टिट्यूट की गई हैं और पुलिस को जब भी अपनी इंफॉर्मेशन हासिल होती है अपने रिलायबल सोर्सेज के हवाले से, उसके बाद पुलिस अपनी कार्रवाई को अंजाम में लाती है। तो उसी तरह से इनका भांडाफोड़ करने के लिए इनके जो हाइडआउट्स रहते हैं उसको बस्ट करने के लिए पुलिस एक विशेष टेक्निक का इस्तेमाल कर रही है और इनको गिरफ्तार कर रही है। देखिए ये जो 3 पशु तस्कर गिरफ्तार हुए हैं ये समुदाय विशेष से ताल्लुक रखते हैं और अक्सर समुदाय विशेष के कुछ ऐसे शरारती तत्व हैं जो इस तरह की इलीगल एक्टिविटीज को अंजाम में ला रहे हैं और कहीं ना कहीं आप ये कह सकते हैं कि एक विशेष धर्म के सेंटिमेंट्स को भी हर्ट कर रहे हैं। लेकिन पुलिस लगातार अपनी कार्रवाई को अंजाम दे रही है, सख्त धाराएं पुलिस की तरफ से लगाई जा रही हैं और उसके बाद इनको बुक किया जा रहा है। देखिए ये जो 3 तस्कर पकड़े गए हैं, विजयपुर पुलिस जुडिक्शन में ये एक गिरफ्तार हुआ है, 2 जो है ये मानसर इलाके में गिरफ्तार किए गए हैं। तो ये जो तस्कर है ये किसी तरह का कोई भी चांस जो है वो छोड़ते नहीं है, ये बॉर्डर रोड्स को इख्तियार करके ये हाईवे तक पहुंचने की कोशिश करते हैं, आगे ये अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। लेकिन सवाल बार बार यही सामने आता है कि आपने गिरफ्तार तो कर लिया, आपने इनको बुक करके अलग अलग सेक्शंस के तहत जो वो केस भी आगे जो वो शुरू कर दी है, लेकिन जब तक कानून में संशोधन या प्रावधान नहीं होगा मुझे लगता है कि इसको लेकर रोक लगाना काफी मुश्किल हो जाएगा। हालांकि पुलिस अपनी ड्यूटी निभा रही है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन अगर इसमें सख्ती हो जाए, कानून और सख्त किया जाए तो पूरी तरह से ये जो तस्करी है ये बंद हो जाएगी। वो किस लिए होगी? क्योंकि जब इनको बेल मिलती है ये दोबारा से तस्करी के प्रयास करते हैं। जो गाड़ियां इस्तेमाल में लाई जाती हैं तस्करी के लिए वो गाड़ियां रिलीज हो जाती हैं, वो गाड़ियां फिर इस्तेमाल में लाई जाती हैं और जब सख्त कानून हो जाएगा तो मुझे लगता है कि इन तमाम चीजों पर पूरी तरह से अंकुश लग जाएगा, बैन लग जाएगा, जिसको लेकर प्रावधान लाने की काफी ज्यादा जरूरत है। लेकिन पुलिस जो लगातार क्राइम को खत्म करने की कोशिश कर रही है तो मुझे लग रहा है कि पुलिस बधाई की पात्र है, लेकिन पुलिस के लिए एक बड़ा चैलेंज है, एक बड़ी चुनौती है, जिस चुनौती को स्वीकार कर इस समय पुलिस लगातार काम कर रही है। बिल्कुल ऋषि, जिस तरीके से इस रैकेट पर काम किया जा रहा है, लेकिन वहीं पर एक और परेशानी है जो कि कुछ महीनों पहले भी इसी तरीके से सामने आई थी कि जो पशु इसमें बचाए जाते हैं उनके रखने के लिए जो जगह है वो बहुत कम पड़ जाती है और उससे काफी ज्यादा परेशानी आती है, उनकी मेंटेनेंस नहीं हो पाती है। तो उसको लेकर किस तरीके से काम चल रहा है?
देखिए, ये काफी अहम सवाल आपने पूछा। आपको याद होगा कि जिस तरह से सांबा जिला में जो तस्करी के प्रयास विफल किए जाते हैं, उसके बाद जो पशुओं को रेस्क्यू किया जाता है, उन्हें एक सेफ जगह पर पहुंचाया जाता है, और वो सेफ जगह है यहाँ पर घगवाल का जो पुलिस स्टेशन है, उसके अंदर एक बहुत बड़ा यार्ड बनाया हुआ है। वहां पर भारी तादाद में पशुओं को जो है रेस्क्यू कर रखा हुआ है। जो पशु जख्मी होते हैं उनका वहां पर इलाज भी किया जाता है। इसमें जो सामाजिक संस्थाएं हैं वो भी सामने आती हैं, उनके लिए जो घास वगैरह का इंतजाम है, जो भी चारे का इंतजाम उनकी तरफ से किया जाता है, वो एक अलग पार्ट पर काम किया जा रहा है। और मानसर इलाके में भी इसी तरह से एक सेफ जगह बनाई गई है। लेकिन यहां पर कई बार ये सवाल प्रशासन के कानों तक पहुंचाया गया है कि यहां पर अगर एक बड़ी गौशाला बना दी जाती है, उसके लिए कोई जगह चिन्हित कर दी जाती है, तो यहां पर जो पशुओं को बचाया जाता है उनको वहां पर एक सेफ जगह पर रखा जाएगा। वहां पर कुछ लोगों को जो है काम भी मिल जाएगा, वो उनकी सेवा भी करेंगे। तो इस तरह की चीजें हैं जो प्रशासन इसमें कई सालों से काम कर रहा है, लेकिन अभी तक जो जगह है वो सही से चिन्हित नहीं हो पा रही है। लेकिन सरकार के पास, प्रशासन के पास कई सारे ऑप्शंस रहते हैं। मुझे लगता है कि उन ऑप्शंस का इस्तेमाल कर जो है वो एक जगह चिन्हित करनी होगी, ताकि पशु की अच्छे से देखभाल हो। क्योंकि अगर हम विशेष धर्म के सेंटिमेंट्स को लेकर बात करें तो एक विशेष तरीके से पूजा अर्चना की जाती है। बताया जाता है कि गाय माता में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास है। तो इसमें जो है ये लोग अगर आगे आएंगे, पुलिस के मदद के साथ साथ, प्रशासन की मदद के साथ साथ, उनकी बड़ी अच्छे से देखभाल होगी और एक मुंह तोड़ जवाब होगा उन तस्करों को, उन तस्करों के जो ऊपर जो आका जो गिरोह पर काम कर रहा है, कि अगर आप इस तरह के कोई प्रयास करेंगे तो आगे किस तरह से उसे चुनौती को स्वीकार करना है, किस तरह से उनकी देखभाल करनी है, ये अच्छे से जानते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि प्रशासन को अपने एंड पर काम करने की काफी ज्यादा जरूरत है, ताकि इसमें कोई प्रावधान लाकर कोई विशेष कड़ी जो वो सामने लाई जाए और इनकी देखभाल भी की जाए, और पशु तस्करी का ये जो प्रयास किया जाता है इसके ऊपर पूरी तरह से प्रतिबंध लग जाए, बैन लग जाए। इसको लेकर काम करने की काफी जरूरत है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका ऋषि, तमाम जानकारी देने के लिए। तो ये थे हमारे साथ ऋषि खजूरिया। और वहीं पर जिस तरीके से ये 3 जो पशु तस्कर हैं गिरफ्तार किया गया है, और इसमें यह भी बताया जा रहा है कि तीनों नामी तस्कर थे जो कि बहुत ज्यादा सक्रिय थे बोवाइन स्मगलिंग में।